रमो अध्यायाणं रमो लोय सवशाणम। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन राशि वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री नेमचंद सिद्धांति देव मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, सिद्धांति देव आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी द्वारा विरचित बृहद द्रव्य संग्रह की यहाँ वाचना चल रही है। द्रव्य संग्रह में आचार्य महोदय ने प्रारंभ में 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया, उसके अनंतर नव पदार्थों का स्वरूप बताया। 6 द्रव्यों के स्वरूप में काल द्रव्य को अलग करके 5 अस्थिकाय का स्वरूप भी वही निश्चित हुआ, और नव पदार्थों में से पुण्य पाप को बंध तत्व में समाहित कर लेने से 7 तत्वों का कथन यहाँ पर विवेचन किया। रत्नत्रय का विवेचन आचार्य महोदय यहाँ कर रहे हैं। रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर के मोक्ष का मार्ग बनाते हैं। किंतु ये तीनों रत्नत्रय जब तक व्यवहार में कहने में आ रहे हैं तब तक ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ये तीनों ही रत्न आत्मा के अलावा अन्य किसी द्रव्य में प्रकट नहीं होते, इसलिए आत्मा ही मोक्ष मार्ग है उस रत्नत्रय से युक्त। रत्नत्रय आत्मा का स्वभाव है, परिणति है, गुण है, लक्षण है, धर्म है। अनात्मा का स्वभाव रत्नत्रय नहीं है। जब तक आत्मा इस रत्नत्रय से दूर रहती है, रत्नत्रय आत्मा से दूर रहता है, तब तक आत्मा संसार में परिभ्रमण करती है। आत्मा में अनादिकाल से मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम यह विद्यमान है। आत्मा में अनादिकाल से सभी कर्मों का बंध चला आ रहा है। कुछ प्रकृतियाँ ऐसी हैं जिनका अनादि मिथ्यादृष्टि जीव बंद नहीं कर पाया, जैसे तीर्थंकर प्रकृति, आहारक द्विक आदि। महानुभाव, जब ये जीव सम्यक्त के सम्मुख होता है तब देव, शास्त्र और गुरु, देव में वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी जिंद भगवान, शास्त्र में भगवान की वाणी, समोषण में तीर्थंकर के द्वारा खिली हुई दिव्य ध्वनि जिसका संग्रह गणधर प्रविष्टियों ने किया, मुद्राजों ने लिपिबद्ध किया, वह वाणी जिनवाणी, समीचीन शास्त्र और उनके बताए मार्ग पर चलने वाले नृगंत गुरु, वह सच्चे गुरु, जिन शुद्ध मुनि इनके माध्यम से जीवन में सम्यक्त्व आदि की प्राप्ति होती है। देवशास्त्र गुरु के बिना जीवन में सम्यक्त्व आदि की भूमिका भी नहीं बन पाती। उनके शांति में पहुँच करके इस आत्मा में पुरुषार्थ करने की शक्ति प्राप्त होती है। अकेला व्यक्ति ऐसे पुरुषार्थ नहीं कर पाता, और देवशास्त्र गुरु का शांति प्राप्त हो जाए तो कषायों का उद्रेक कम हो जाता है, कषाय मंद हो जाती हैं, और जब मंद कषाय होती है तब ये जीव उन कषायों को दबा सकता है, मिथ्यात्व को दबा पाता है और समृद्धि को प्राप्त कर पाता है। देवशास्त्र गुरु तो पर हैं, पर के माध्यम से
आत्मा में क्या कुछ परिणमन संभव है? निमित्त की अपेक्षा से परिणमन संभव है। निमित्त भी कार्यकारी है, निमित्त भी अपना काम करता है। कैसे करता है? दो बालकों में झगड़ा हो गया। एक बालक थोड़ा छोटा था, दूसरा 1-2 साल बड़ा था। दोनों बालक थे। अभी बड़ा बालक छोटे बालक को दबाए जा रहा था, पीटे जा रहा था। छोटा बालक पिट रहा था, बड़े बालक से 2-3 बार पटक दिया। थोड़ी देर बाद सामने देखता है कि उसके पिताजी या चाचा जी या भाई वहाँ से निकला, सामने से निकल के जा रही हैं। उसने देखा, भाई लगाई, वो सामने आई। अब वह बालकों की लड़ाई, वे स्वयं तो कुछ नहीं बोले। बालक से कहा, देखता क्या है, जड़ दे 2 तमाचे। और छोटा बालक उठा और 2-4 तमाचे जड़ दिए और धक्का दे उसे नीचे गिरा दिया, उसके ऊपर बैठ गया। अभी छोटा बालक पिट रहा था, उसे दबा जा रहा था। अब क्या हो गया? पिताजी या चाचा या भाई दूर खड़े हैं। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा करके कुछ हुआ तो ये मुझे बचा लेंगे, और पूरी शक्ति के साथ प्रहार किया तो अपने से सवाई बालक को उसने दबा दिया, पछाड़ दिया। ऐसे ही देवसात गुरु कहीं सामने खड़े हों तो आत्मा में शक्ति आ जाती है। ये आत्मा फिर उस मिथ्यात्वादी को पछाड़ देता है, उसको दबा देता है। जिस मिथ्यात्वादी ने आत्मा को अब तक कुचला है ना, आत्मा को सताया है, आत्मा को रौंद दिया, उस मिथ्यात्व को फिर आत्मा रौंद देती है। निमित्त का प्रभाव पड़ता है। और कैसे पड़ता है? किसी व्यक्ति के पास जेब में 1 भी रुपया नहीं, किंतु पूरे गांव को, नगर को मालूम है ये व्यक्ति तो करोड़पति है। यहाँ जेब में भले ही कुछ भी नहीं है, बैंक में करोड़ों का बैलेंस है, घर में भी करोड़ों का सोना चांदी रखा होगा और धन रखा है। ऐसा व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति से कहता है, भाई मुझे 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, मैं अभी घर जाके तुम्हें वापस कर दूंगा, तो उसे 1 लाख रुपया देने से कोई मना नहीं करेगा। और दूसरे व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया जेब में है, वह कह रहा है मुझे भी 1 लाख रुपया चाहिए, मुझे 2 लाख रुपए की आवश्यकता, 1 लाख मेरे पास है और 1 लाख रुपया मुझे और चाहिए। 1 लाख रुपया कहाँ से लाए? मैंने ज़िंदगी भर मेहनत की है तब मैंने 1 लाख रुपया जोड़ा है, इसलिए मेरे पास 1 लाख रुपया है। 1 ही लाख रुपया है? हाँ, 1 ही लाख रुपया है। तो हमसे 1 लाख रुपया दे करके चुकाओगे कब? अगले भव में? हमारे पास नहीं है, चलो आगे बढ़ो। जिसकी जेब में 1 पैसा नहीं था, घर में पैसा था, बैंक में पैसा था, उसकी ख्याति, उसकी गुडविल जो थी ना, उससे उस घर में रखे धन ने भी काम किया, पैसा दिलवा दिया। और जिसके पास जेब में 1 लाख रुपया था किंतु आगे पीछे कुछ नहीं था, तो उसे 1 लाख तो क्या कोई व्यक्ति 100 रुपये देने को तैयार नहीं। जो व्यक्ति आज पुण्य का फल भोग रहा है, उस व्यक्ति का परभव में क्या है कुछ नहीं कह सकते, किंतु जो व्यक्ति आज पुण्य के कार्य में संलग्न है, संयम साधना में संलग्न है, उसका परभव निश्चित रूप से अच्छा है। जिसके पास चाहे कुछ भी ना हो पर संयम है, बाहर में कुछ नहीं है, किंतु संयम साधना करके इंद्र प्रतीन्द्र आदि बन सकता है, वह स्वर्ग का वैभव प्राप्त कर सकता है। या मनुष्य लोक का तो वैभव क्या मूल्य रखे स्वर्ग के वैभव के सामने, क्या निस्सीम वैभव उसके पास होता है। तो यहाँ पर यथाजा दिगंबर है किंतु वहाँ उसके पास है। एक बार किसी राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री महोदय मुझे 4 व्यक्ति ऐसे चाहिए जिनकी विशेषता अलग अलग मैं आपको बताता हूँ।
कहिए महाराज 4 व्यक्ति क्या 40 और 400 4000 व्यक्ति यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। पहले सुनिए, एक व्यक्ति ऐसा लाइए जिसके पास यहाँ सब कुछ है, दूसरा व्यक्ति ऐसा लाइए जिसके पास वहाँ सब कुछ है, तीसरा व्यक्ति ऐसा लाइए जिसके पास यहाँ और वहाँ कहीं भी कुछ नहीं, चौथा ऐसा लाइए जिसके पास यहाँ और वहाँ दोनों लोक में सब कुछ है। यानी पहला ऐसा जिसके पास अब है तब नहीं, दूसरा अब नहीं तब है, तीसरा न अब नहीं तब नहीं, चौथा अब भी है तब भी है। मंत्री ने कहा महाराज आपसे मैं तो हमेशा पुरस्कार प्राप्त करता रहता हूँ, आपकी बड़ी कृपा दृष्टि है, आपकी सभा के अन्य मानव कहीं ये न कहें कि मुझे ही पुरस्कार बार बार क्यों मिलता है, महाराज का आश्रय मुझे प्राप्त क्यों होता है, ये सभी से आप कह दें ये व्यक्ति लेकर के आए तो अच्छी बात है। राजा ने कहा सभी सभा के व्यक्ति यदि कोई ऐसे व्यक्ति ला सकें तो पुनः उन्हें पुरस्कार दिया जाए। लोगों ने कहा महाराज हम तो आपकी बात को समझ ही नहीं पा रहे, आप क्या कह रहे हैं, यहाँ है वहाँ है, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, यहाँ है वहाँ है, क्या कह रहे हैं, अब बताओ कब, क्या समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, महामातृश्री राजा ने कहा तुम भी लाओ। वे लेकर के आया 4 व्यक्तियों को। पहला व्यक्ति राजा के सामने प्रस्तुत किया, महाराज ये आपके नगर के नगर सेठ हैं, ये नगर सेठ हैं, इनके पास पूर्व पुण्य से अपार धन संपत्ति है, किंतु महाराज आप तो इनको जानते ही हैं, कभी इन्होंने अपने हाथ से एक दमड़ी का भी दान नहीं दिया। इतनी कंजूसी है, घी में मक्खी गिर जाए तो निचोड़ के बाहर फेंक दें। महाराज इनके पास बताओ क्या कमी है, ये अपनी संपत्ति को आपके बराबर करना चाहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कैसे भी ये मुझे संपत्ति मिले। एक दिन मैंने इन्हें वर्षा के समय रात्रि में नदी से लकड़ियां बीनते हुए, बाढ़ के पानी में बहती लकड़ियों को बीनते हुए देखा। पूछा क्या कर रहे, बोले बैल की जोड़ी बनाना है। मैंने सोचा पहले तो एक गरीब व्यक्ति किसान होगा, बैल की जोड़ी बनाना चाहता। जब घर में जाके देखा तो रत्नों के शेर, हाथी, घोड़े, ये सभी जानवरों के बने थे। ये बैल था, सोने का बैल बना रखा था, रत्न जड़े थे। कहा कि इस बैल की जोड़ी बनाना है, इतना धन इसके पास है, यहाँ पर सब कुछ है, अपने हाथ से दान नहीं देता। तो यहाँ तो है, वहाँ बहुवारम परिगृतम नरकाशा, कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा, वहाँ कुछ नहीं। दूसरा व्यक्ति खड़ा किया, वह व्यक्ति दूसरा ऐसा खड़ा किया जिसके पास यहाँ भी कुछ नहीं और वहाँ भी कुछ नहीं। एक भिखारी को ले आए, राजन यह भिखारी है, सुबह से शाम तक मांगता है तब भी पेट अच्छी तरह से भर नहीं पाता, परिणाम भी इसके अच्छे नहीं हैं। इसकी तृष्णा तो इतनी है कि राजा बन जाऊं, खान पान भी शुद्ध नहीं है, चाहे तो दिन भर भगवान का नाम जपे किंतु नहीं, अन्य अनावश्यक कार्य पाप कार्य में मन लगाता है। और ये व्यसनों में लिप्त। अब ये व्यक्ति यहाँ तो इसके पास सब कुछ, यहाँ तो कुछ नहीं इसके पास, पाप कर रहा है तो वहाँ कहाँ जाएगा, नरक आदि जाएगा। तो वहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, वहाँ भी कुछ नहीं।
तीसरा व्यक्ति, और तीसरे कौन? महामंत्री ने हाथ जोड़े, राजा से निवेदन किया, राजन, तीसरे हमारे नगर के बाहर पर्वत की चोटी पर तपस्या करने वाले मुनराज हैं, मैं उनके चरणों में वंदना करने कल गया, निवेदन पर यहाँ तक आए। ये मुनराज, इनके शरीर पर यहाँ तक धागा तक नहीं है, किंतु महाराज इनकी तपस्या ऐसी दुर्धर तपस्या है, ये तो भविष्य में संभव है सौधर्म इंद्र बनेंगे। इनके पास यहाँ कुछ नहीं है, पर वहाँ सब कुछ है। चौथे व्यक्ति, राजा का राजकुमार, उसे बुलाया, कहा महाराज ये आपका पुत्र है, दान देने में आपसे 4 कदम आगे है। रास्ते में कोई दुखी मिल जाए तो अपने शरीर पर पहने हुए आभूषण आदि उतार करके वहीं दे दी। इससे किसी का दुख देखा नहीं जाता, इसे किसी वस्तु में आसक्ति नहीं। पूर्व पुण्य से यहाँ पर आपका पुत्र हुआ, अपार संपत्ति है, किंतु आप तो खजाने को बढ़ाने में लगे हैं। इसका ऐसा मानना है पुण्य से सब कुछ आता है, पुण्य क्षीण हो जाता है तो खजाने खाली हो जाते हैं। इसलिए ये दान देने में लगा हुआ है दिन रात। यहाँ पर भी इसके पास है, और दान देगा तो वहाँ भी प्राप्त होगा। तो महानुभाव, यहाँ भी वहाँ भी, और एक जिसके पास यहाँ नहीं वहाँ है, दूसरा जिसके पास यहाँ है वहाँ नहीं है, और तीसरा रत्नत्रय धारण करने वाला व्यक्ति, देवशास्त्र गुरु के शांति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, वह अपनी आत्मा की निधि को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। देवशास्त्र गुरु के माध्यम से न केवल सम्यक्त आदि प्राप्त होते हैं, आत्मा के अन्य गुणों का भी आविर्भाव होता है, और देवशास्त्र गुरु से दूर जाता है। ज्यों ज्यों दूर जाता है त्यों तो उसके दुख, संताप, पीड़ा, भवाता बढ़ते चले जाते हैं। महानुभाव, सूर्य की किरण सूर्य के समीप में तब तक शीतल है, और सूर्य से ज्यों ज्यों दूर चली जाती है त्यों तो उष्णता उसमें बढ़ती चली जाती है। देवशास्त्र गुरु का सानिध्य परम शीतलता देने वाला होता है। यहाँ पर सम्यक्त का स्वरूप समझा, और सम्यक ज्ञान के संबंध में आचार्य महोदय गाथा बताते हैं। शांति से, शांति से, पीछे वाले गेट से शांति से। संशय विमोह बिभ्रम, संशय विमोह बिभ्रम, विभज्यम अपपर सरुवस, विभज्यम अपपर सरुवस, गहणम सम्ममणाणम, गहणम सम्ममणाणम, सायारमणियभेयं च, सायारमणियभेयं च। सम्यक ज्ञान का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। शंभु दर्शन का स्वरूप बताया, जीवादि सद्दैणम सम्मतम, जीवादि छह द्रव्यों का श्रद्धान करना सम्यक्त है। रूपम अपड़ो तम तु, तम रूपम अपड़ो, वह शंभु दर्शन आत्म रूप है, अनात्म रूप नहीं है। दुर्विण वेश विमुक्तम, वह दुर्विवेश, दुर्भिप्राय, खोटे अभिप्राय से रहित,
खोटी मान्यता से रहित वह सम्यक्त होता है, उसके साथ में रहने वाला जो ज्ञान है, राणम सम्मम खोद से जम्मी, उसके अविनाभावी रूप से जो भी ज्ञान होता है वह ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। फिर भी सम्यक ज्ञान की अलग से परिभाषाएं बता रही हैं। संशय विमोह विभ्रम। संशय, संशय किसे कहते हैं? संशय का अर्थ होता है जब तक निश्चय न हो, निर्णय न हो पाए। नदी किनारे बालू में सीप पड़ी थी, दूर से देखने पर चांदी लग रही थी। व्यक्ति दूर से देख करके कहता है ये चांदी है या सीप है, या चांदी है या सीप है, सीप चांदी, ये बार बार सोचता है। या रात्रि के अंधकार में प्रकाश कम है, चंद्र अब लुप्त होने जा रहा है, उसकी किरणें मंद हो रही हैं। दूर दिखाई दिया एक मानवाकृति, उसे लग रहा है ये आदमी है या कोई ठूंठ है, उसमें कपड़ा डाल दिया किसी ने, ये ठूंठ है या आदमी, आदमी या ठूंठ है। या कोई व्यक्ति सामने देख रहा था, सफ़ेद सफ़ेद को दिखाई दे रहा था, हिलता हुआ सा। ये सफ़ेद सामने दिखाई दे रहा है, ये किसी मंदिर का ध्वज है या पक्षियों की पंक्ति उड़ रही है, कोई बगलों की पंक्ति उड़ रही है, निर्णय नहीं कर पा रहा है, तो संशय। ऐसे ही तत्व के संबंध में जो निश्चय नहीं कर पाए तो वह अनिश्चित स्थिति संशय की स्थिति। तो सम्यक ज्ञान संशय से रहित होता है। ये सच्चे देव हैं या नहीं हैं, ये सच्चे शास्त्र हैं या नहीं हैं, ये सच्चे गुरु हैं या नहीं हैं, ये सच्चा धर्म है या नहीं है, आत्मा का स्वभाव यही है या अन्यथा है। इस प्रकार संशय जिसके मन में रहता है तो संशय नाम का मिथ्यात्व होता है, और संशयुक्त ज्ञान वह सदोष ज्ञान होता है। संशय विभ्रम विमोह। विमोह का अर्थ होता है मोह से समन्वित, यानी विपरीत। विपरीत ज्ञान, यदि ज्ञान में विपरीतपना है तो वह ज्ञान सम्यक नहीं है। जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही मान लेना, वैसा ही जान लेना सम्यक ज्ञान है। उसके विपरीत मानना, उससे अन्य मान लेना, वह मिथ्या ज्ञान होता है। अग्नि गर्म होती है, आप जानते हैं और वैसा मानते भी हैं। नहीं माने तो अग्नि को हाथ में ऐसे पकड़ ले व्यक्ति, पर जानते नहीं, मानते भी हैं कि ये गर्म है, जला देगी। अन्य भी संसार के पदार्थ हैं, जैसे जानते ही आप, ये खट्टा है, मीठा, ये कड़वा, ये चरपरा है, कसाला, इसका ऐसा स्वाद है। गंध, इसकी गंध अच्छी है, इसकी गंध बुरी है, ये सुगंधित है, दुर्गंधित है। स्पर्श, ये शीतल है, ये उष्ण है, ये रुक्ष है, ये स्निग्ध है, ये हल्का है, ये भारी, ये कड़ा, ये नरम है। वर्ण, जानते इसका ऐसा रंग, इसका ऐसा रंग, इसका रंग, सब जानते हैं और वैसा ही मानते हैं। जैसा जानते ही उसी रूप से मानते ही, और मान्यता में जब सम्यकपन आ गया तो जानना भी आपका सम्यक हो गया। किंतु जो व्यक्ति उसके विपरीत मान ले तो फिर उसका ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान या ज्ञान उसका दूषित हो जाएगा। तीसरा दोष है विभ्रम, भ्रमाशाहिता। यहाँ विभ्रम शब्द का अर्थ अनवदशा से भी लिया जा सकता है। सम्यक ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा ही नहीं होना। ठीक है, अब कौन पढ़े, कौन स्वाध्याय करे, कौन जाने, कौन समझे, कौन चिंतन करे, कौन याद करे, बस ऐसे ही कल्याण हो जाएगा। तो ये भी स्थिति सम्यक ज्ञान के दोष को प्रदर्शित करती है। सम्यक ज्ञान के प्रति सम्यक दृष्टि के मन में तीव्र पिपासा होती है, जिज्ञासा होती है। जैसे प्यासा व्यक्ति पानी पीने के लिए वह आकुल व्याकुल होता है, पानी तलाशता है, फिर पानी पीता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता है,
सम्यक ज्ञान को बढ़ाना चाहता है, तत्व चिंतन आदि करके, स्वाध्याय करके, देशना करके, देशना सुन करके, प्रक्षणा करके, चिंतन करके, या उसे आमना यानी याद करके बढ़ाता है, कोई भी नई बात उसे प्राप्त हो जाती है तत्व के संबंध में, तो अंतरंग में बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। तो शंभु दृष्टि ज्ञान का पिपासु और नव नव सम्यक ज्ञान का जिज्ञासु होता है। और यदि ऐसा इसके अंदर नहीं है तो ये उसका दोष है, सम्यक ज्ञान का दोष है। संशय विमोह विभ्रम विवर्ज्य अपपर स्वरूप से, संशय दोष विभ्रम तीनों दोषों से विवर्जित यानी रहित, अपस्वरूप से आत्मा के स्वरूप का ग्रहणम जो ग्रहण करता है, आत्मा के स्वरूप को हम जिसके द्वारा ग्रहण करते हैं वह ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। जानीते तीन परिभाषा ज्ञान के संबंध में, ज्ञायते अनेति ज्ञानम, जानाति इति ज्ञानम और ज्ञप्ति मात्रम इति ज्ञानम। ज्ञायते अनेन कर्ण कारक की अपेक्षा से जिसके द्वारा जाना जाता है वह ज्ञान, जानाति इति ज्ञान जो जानता है वह ज्ञान, अथवा ज्ञप्ति मात्रम ज्ञानम भाव, वह कर्तृवाच्य हो गया, कर्णवाच्य हो गया, भाववाच्य में ज्ञप्ति मात्रम जो जानने रूप क्रिया है, जानने रूप भाव है वह ज्ञान। तो यहाँ बताया अपस्वरूप से आत्मा के स्वरूप को ग्रहण करता है, संशय विमोह और विभ्रम से रहित होकर के आत्मा के बारे में जानता, मेरी आत्मा कैसी है, कैसी। ज्यों ज्यों आत्मा के बारे में ज्ञान होता है, आत्मा के क्या गुण हैं सामान्य, क्या विशेष गुण हैं, क्या लक्षण हैं, क्या स्वभाव हैं, क्या विभाव हैं, आत्मा की क्या क्या शक्तियाँ हैं, इसके बाद ज्यों ज्यों व्यक्ति जानता है, शब्दों में जानता है, फिर अनुभव करता है, भाव शब्दगान के माध्यम से उसका रसास्वादन करता है, त्यों तो उसे आनंद की अनुभूति होती जाती है, वह सम्यक ज्ञान है। राणम समोनाणम सायारमणि भीयम च, वह सम्यक ज्ञान कैसा है, साकार। कैसा होता है, साकार कहिए तो विकल्प सहित, दर्शन निर्विकल्प होता है किंतु ज्ञान सविकल्प होता है। उसका आकार है ज्ञेयाकार, ज्ञेय वस्तु ज्ञान में ज्ञेयाकार उसे झलकती हैं, तो ज्ञान भी उस परिणत होता है ज्ञेयाकार। अणीय भीयम चे, उस ज्ञान के अनंत विकल्प हैं। सबका ज्ञान अलग अलग प्रकार से है, क्षयोपम सबका अलग अलग है, क्षय ज्ञान सबका एक जैसा है, लेकिन क्षयोपम ज्ञान सबके अलग अलग प्रकार के होते हैं। इस प्रकार सम्यक ज्ञान के संबंध में यहाँ पर आचार्य महोदय ने व्याख्यान किया, बताया कि सम्यक ज्ञान का स्वरूप ही है। आगे सम्यक ज्ञान के संबंध में और दूसरी गाथा भी यहाँ कहते हैं। जम सामर्णम गैणम, जम सामर्णम गैणम भावाणम रेव कट्टुमायारम, भावाणम रेव कट्टुमायारम अवशेष दूण अट्ठे, अवशेष दूण अट्ठे दंसण मिधि भंडये समये, दंसण मिधि भंडये समये। हाँ, सम्यक दर्शन के बारे में जाना, सम्यक ज्ञान के बारे में जाना। अब बता रही हैं कि जो दर्शनावणी कर्म है उसके क्षयोपम से चक्षु दर्शन, उदी दर्शन, केवल दर्शन, 4 दर्शन होते हैं। तो वह जो दर्शन है
यहाँ संभव दर्शन नहीं लेना। जो वो दर्शन है उस दर्शन के बारे में कह रही हैं, जो दर्शन ज्ञान के पूर्व होता है वह कैसा है? जम सामान्यम ज्ञानम, जो सामान्य को ज्ञान करता है। महासत्तावलोकन, जो महासत्ता को ग्रहण करता है। ज्ञान चेतना अवान्तर सत्ता को ग्रहण करती है, दर्शन चेतना महासत्ता को। ज्ञान चेतना में एक आकार होता है, ये आकार, किंतु दर्शन चेतना में कोई आकार नहीं आता। ज्ञान चेतना में अनेक विकल्प हैं, अनंत विकल्प हैं, दर्शन चेतना में कोई विकल्प नहीं है। तो यहाँ कह रही जम सामर्णम ज्ञानम भावारम रेव कट्टमायारम, वह पदार्थों के आकार को ग्रहण नहीं करता। भावारम माने पदार्थ, वस्तु, अर्थ, भाव, इनके आकार ग्रहण कर लेगा तो विकल्प आ गया, तो सामर्थ्य ग्रहण करता है। रेव कट्टमायारम आकार को ग्रहण नहीं करता, ये तो निर्विकल्प है, अनाकार है। अवशेष दूण अट्ठे, अवशेष विशेषता से रहित होकर के अट्ठे अर्थ में प्रवृत्ति करता है। दर्शन विधि भंडई समय में शास्त्रों में दर्शन विधि भंडई, दर्शन इस प्रकार से कहा। तो दर्शन और ज्ञान, किंतु यहाँ दर्शन संभव दर्शन नहीं लेना, यहाँ दर्शन से संभव दर्शन नहीं लेना। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, उदी दर्शन, इन दर्शनों को लेना, केवल दर्शन को लेना, उसकी बात यहाँ कह रही हैं। इस बात की पुष्टि आगे वाली गाथाओं से और भी करेंगे, किंतु यहाँ पर कई बार व्यक्ति भूल कर जाता है तो वह संभव दर्शन का विषय लगा लेता है। किंतु सम्मत की बात तो पहले कह दी, जीवादि शब्देन सम्मतम, वह शब्द सम्यक तो है, वह शब्द दर्शन नहीं है। दर्शन तो दर्शन क्रम के शोषण से अच्छे से प्राप्त होता है। तो आज बस इतना ही पर्याप्त है, शेष बाद में। ओम नमः। पंकज जैन, जम्बू स्वामी तपोस्थली बोलखेड़ा क्षेत्र, जो कि इन दिनों में श्रावकों के लिए काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, जिसके विकास में आपका सर्वश्रेष्ठ योगदान रहा है। आपने भी वहाँ 3-4 चतुर्मास करे हैं। उस क्षेत्र पर ऐसी क्या एनर्जी है, उस क्षेत्र के बारे में हमें बताएं। ओम नमः। देखिए, तृतीय काल के अंत से ही मोक्षगामी महापुरुषों का जन्म और मोक्ष होना प्रारंभ हो गया था। भगवान शब्दी प्रथम तीर्थंकर, भरत बावली आदि उनके पुत्र, उनमें से कई महापुरुषों का मोक्ष तृतीय काल के अंत में ही हो गया था। उसके बाद चौथे काल में प्रथम तीर्थंकर इतना स्वामी हुए और चौथे काल के अंत तक भगवान महावीर स्वामी और पुनः अन्य केवलियों का मोक्ष हुआ। 3 अनुवद केवली हुए, जिसमें से अंतिम अनुवद केवली जम्बू स्वामी, प्रथम अनुवद केवली इंद्रमूर्ति गौतम गर्धर, द्वितीय सुधर्माचार्य और तृतीय अनुवद केवली श्री जम्बू स्वामी। तो तृतीय अनुवद केवली, अंतिम अनुवद केवली जम्बू स्वामी ने वहाँ पर तप किया। तो जम्बू स्वामी को मोक्ष के ज़्यादा समय नहीं हुआ। भगवान महावीर स्वामी के 62 वर्ष बाद मोक्ष हुआ। तो वहाँ पर विशुद्ध वर्णाएँ आज भी हैं। वहाँ पर साधना करते समय जो अप्रतिम आनंद की अनुभूति होती है वह शब्दातीत है। कई लोगों ने वहाँ पर देवों की परछाइयाँ, ऐसा लगता है रात्रि में कोई सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले कोई पुरुष आते हैं, कहाँ से आते कहाँ चले जाते। कई बार मंदिर में घंटी आदि की ध्वनि सुनाई देती है। कई बार अन्य प्रकार के ऐसा लगता है कोई देवांगनाएँ आ रही हैं, छमछम की आवाज़ आती है। तो ऐसी कई बातें हैं। अलवर के महाराज, भारत को स्वतंत्र होने के पहले की बात है, 1947 से पहले की बात, शिकार करने के लिए वहाँ पर आया तो देखते हैं कि वहाँ पर मृगी अपने बच्चों सहित वहाँ पर हैं। वह शिकार करने के लिए आया। उस जंगल में पहले शेर भी रहता था, किंतु वहाँ पर उनको निर्भीक देख करके आश्चर्य हुआ।
वहीं मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं। उनसे पूछा, महाराज ऐसा क्या अच्छा यहाँ पर है? महाराज जी ने कहा, भैया ये महापुरुष की तपोभूमि है, इसलिए यहाँ पर वन्य जंतुओं में भी हिंसा जैसे क्रूर परिणाम नहीं होते, परिणाम निर्मल होते हैं। कल्याण सागर जी महाराज वह भी वहाँ पर आए, उनने भी वहाँ साधना की, और भी साधु आए, पूर्व में भी कई साधकों ने साधना की वहाँ पर। तो वह जम्मू स्वामी तपोस्थली क्षेत्र आज भी विशुद्ध वर्णाओं से परिपूरित है। वहाँ पर जाकर के एक आनंद और वहाँ पर का वातावरण शुद्ध वातावरण है, कोई प्रकार का प्रदूषण नहीं है। हमको ही नहीं और भी साव जाते हैं, उनको भी वहाँ पर आनंद की अनुभूति होती है। और आप लोग भी जाएंगे तो आपको भी अच्छा लगता होगा। ओम। पंकज जैन जयपुर से। नमोस्तु गुरुवर, शहर की अपेक्षा सिद्ध क्षेत्र पर चतुर्मास का क्या प्रभाव है? और गुरुवर आपके द्वारा कई क्षेत्रों का विकास व निर्माण हुआ है और वर्तमान में भी चल रहा है, लेकिन इनमें विशेष क्या है? देखिए, अपने जैन दर्शन में दिया है द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है। जैसा द्रव्य क्षेत्र मिलता है वैसा प्रभाव पड़ता है। जहाँ भोग प्रधान नगरी है वहाँ पर कोई साधक पहुँच जाता है तो साधकों की भावना उतनी विशुद्ध नहीं रह पाती, उन्हें वहाँ के श्रावक श्रावकाओं की वर्णों का प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए प्राय करके साधक क्षेत्रों पर अधिक रहने की चेष्टा करते हैं। क्षेत्रों पर एक प्राकृतिक वातावरण रहता है, वहाँ पर कोई ऐसे भौतिक लौकिक वस्तुएं नहीं जिन्हें देख करके राग द्वेष की भावना जगे या साधक श्रावकों प्रति राग द्वेष की भावना जगे। तो इसलिए क्षेत्रों पर चातुर्मास करना अधिक उचित होता है। वहाँ पर साधना करने से कम श्रम से ज़्यादा लाभ हो जाता है, और शहरों में ज़्यादा साधना करने पर कम लाभ होता है। इसलिए साधक प्राय करके तीर्थ क्षेत्र से क्षेत्र अवसित क्षेत्रों पर चातुर्मास करने की भावना रखते हैं। ठीक। ओम। पूछना कुछ? बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव सुख चिंतामणिम चिंतित वसुदाने ताम वंदे मानस समासते। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सुवाणी मस्तुदम सदा दे तुम। हे जिनवाणी भारती तो जमुद्र जो तेरी शरणा गए सो पास। देव वजू अर्यंत को गुरु सेवा निगत दया धर्म पालो सदा देव। सब मंत्रों का सार है महामंत्र नव का, याते हम सब मिल प्रेरण वो कारण